5 ऐसे तरीके जिनसे कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो बिना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के, बिना ज़्यादा स्किल के यूज़ किए। इन तरीक़ों से आप अपने लिए पार्ट टाइम, फुल टाइम या जिस तरीके का बिज़नेस या काम आप करना चाहते हो वो अपने लिए शुरू कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी महिला की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, कई सारे भाई बहन से थे, सबसे छोटी थी, लाडली तो थी, लेकिन बचपन में ही उनकी शादी हो गई तो कुछ ज़्यादा पढ़ने का, सीखने का उनको कोई मौका नहीं मिला। ऐसे में जो हम उनको मौसी बोलेंगे, तो वो जो मौसी थी उनको हमेशा से एक अच्छी ज़िंदगी जीने का एक शौक़ था कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उनके पास भी सब कुछ हो, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे घर में रहें और उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मोहताज ना होना पड़े, हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में हासिल हो जाए। तो सबसे पहले उन्हें अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना पड़ा, ये समझना पड़ा कि हाँ, वो हर चीज़, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है, जो बाकी लोग ख़रीद सकते हैं, कमा सकते हैं, उन सभी चीज़ों की हकदार वो भी हैं। रिश्तेदारियों में जाते हैं, दोस्तों के जाते हैं या परिवार में जाते हैं तो साड़ी, गिफ्ट वगैरह आपस में लोग लेते देते हैं दिन त्योहारों पर। तो उनके पास भी, मौसी के पास भी इस तरीके से कई चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने अपने आसपास मार्केट में जा कर के उन चीज़ों को जो उन्हें नहीं चाहिए थी, जो गिफ्ट की थी या चाहिए भी थी, अच्छी बढ़िया चीज़ें थी, लेकिन सारे सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो मौसी ने उस सामान को ले जा कर के, मार्केट है वहाँ जा कर के या आस पड़ोस में बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से धीरे 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 उन्होंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, पैसे जमा करने शुरू किए और जब पैसे जमा करने शुरू हो गए तो उस जमा पैसों को फिर से वो नई चीज़ें खरीद करके, मार्केट में क्या डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से चीज़ें खरीद करके सप्लाई करने लग गई और सप्लाई करने से फिर धीरे धीरे ये उनकी इनकम का ज़रिया बन गया। मैं ये नहीं बोल रही कि आप घर की चीज़ें बेचना शुरू कीजिए, आप ये जानिए कि अपने आसपास, अपने पास के जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें आपके पास है, आपके आसपास हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से आप मार्केट की डिमांड के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो, शुरू कर सकते हो और उन्हें बेच करके पैसा कमाने का एक ज़रिया बना सकते हो। दूसरा पैसा कमाने का ज़रिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये भी इंस्पायर्ड है एक रियल, मतलब जो जीती जागती एक औरत है, उनको हम बाई बोलेंगे। अब पैसा कमाने के लिए बाई ने एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार तरीका सोचा। जब शॉपिंग के लिए लोग जाते थे तो शॉपिंग के लिए वो औरतों के साथ जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन कराना, अच्छी अच्छी दुकानों पर ले जाना, अच्छी दुकानों की समझ रखना, दुकानदार से किस तरीके से मोल भाव करना है, कौन कौन से नए फैशन के कपड़े आजकल आ रहे हैं, क्या सामान कहाँ से लेना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों में वो आसपास के जो शादी वाले घर होते थे या आसपास के पड़ोसी, दोस्त, जितने भी लोग थे उन लोगों की वो मदद करने लग गई। और ये बात होती है जब हम बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के हेल्प करना शुरू करते हैं तो फिर अपने आप उसका रिटर्न हमें ज़रूर मिलने शुरू हो जाता है। और जब भी लोग शॉपिंग पे जाते थे तो अब बाई को साथ लेके जाते थे। इसमें फ़ायदा क्या होता था, बाई को कुछ रिटर्न तो तरीके से, कुछ कमीशन उन्हें परिवार की तरफ से भी मिल जाता था और जिन दुकानों पर वो जाकर के अपने कस्टमर्स को या अपने जो पड़ोसियों को शॉपिंग कराती थी, वहाँ पर भी उनकी अच्छी साख बन गई थी और उन दुकानों से भी कस्टमर लाने के लिए बाई को अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। क्योंकि बाई को कंप्यूटर और मोबाइल की तो समझ थी नहीं, तो वो बिना कंप्यूटर मोबाइल के भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अपना बिज़नेस जमा पाई और काम शुरू कर पाई। अब तीसरा बिज़नेस मॉडल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल है और इसकी जो रिक्वेस्ट है ना, बहुत बार मेरे पास आई है स्टिचिंग मॉल के चैनल्स पर। ये है पेटीकोट स्टिचिंग ऑर्डर्स कैसे लें और पेटीकोट
स्टिचिंग का बिज़नेस कैसे शुरू करें। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन हो गए होंगे 25-30 साल हो गए होंगे। मेरे पापा का एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था। वहाँ एक दिन एक लेडी आई और बहुत अच्छी रिच लेडी थी, बहुत वेल ऑफ लग रही थी, बहुत अच्छे घर से लग रही थी, और उन्होंने मेरे पापा के यहाँ से फ़ोन किया और मेरे पापा को थैंक यू बोला। तो मेरे पापा थोड़े से चौंक गए कि आप किस बात के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। तो उस लेडी ने कहा कि मैं कई साल पहले आपके यहाँ पर आई थी और मैं बहुत दुखी थी, और मैंने दुखी होकर के आपके एसटीडी बूथ से कॉल किया था, और कॉल करने के बाद जब मैं कॉल पर थी तो मैं रो रही थी, और आप यहाँ पर बूथ पर बैठे थे और आपने मुझसे मेरी परेशानी सुन करके आपने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं एक छोटे से छोटा सिलाई का काम सीख सकती हूँ, जैसे कि स्टिचिंग, पेटीकोट स्टिचिंग का, और उससे अपना बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ। बस वो बिज़नेस मैंने शुरू किया और आज मैं बहुत ही अच्छे से फैक्ट्री की ओनर हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। कहाँ मैं 3 बच्चों के साथ उस दिन सड़क पर थी और कहाँ मैं एक आलीशान घर में रह रही हूँ और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। तो ये सब श्रेय आपको जाता है। अब उस लेडी का बिज़नेस मॉडल मैंने जब उनसे पूछा तो क्या समझ में आया, जब मेरे पापा ने उन्हें सजेस्ट किया उस लेडी को कि पेटीकोट बिज़नेस आप शुरू कर सकते हो, छोटे से छोटा कोई काम, क्योंकि छोटा नहीं होता, आप पेटीकोट सिलाई से काम शुरू कीजिए और उसको आगे बढ़ाते जाइए। तो उस औरत ने क्या किया, उसने अपने आसपास की जो मार्केट है वहाँ से लट्ठे का कपड़ा, जो थोक की मार्केट है वो वहाँ गई, उन्होंने कुछ लट्ठे का बढ़िया कपड़ा ख़रीदा और पेटीकोट बनाए। पेटीकोट यदि आप एक तरीके का कपड़ा सिलना सीख जाते हो, आप उसका पैटर्न बना सकते हो, उसी को रखते हुए आप बार बार सिल सकते हो। अब जो बात मैं बता रही हूँ, जबकि तब कंप्यूटर मोबाइल थे नहीं, तो उस औरत ने जो पेटीकोट्स बनाए अलग अलग रंगों के, तकरीबन 5-10 पेटीकोट बनाए, अपने पास की मार्केट वो गई और वहाँ पर उसने दुकानदार के पास पेटीकोट रखवाए। जब पेटीकोट बिके तो फिर उस औरत को उसने दुकानदार ने कमीशन काट करके पैसे दे दिए। इसके अलावा उस औरत ने ये भी किया कि आसपास की औरतों को भी उसने कम रेट पर पेटीकोट बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जैसे जैसे उस औरत के पास पैसे आते गए, उसने पेटीकोट बनाने के लिए लड़कियों को रखना शुरू कर दिया, कारीगर को रखना शुरू कर दिया और अपना सारा ध्यान मार्केटिंग पर लगा दिया। और मार्केटिंग के लिए भी उसने लड़के लड़कियां रख लिए, हाउसवाइफ्स जो बाकी थी उनसे बात कर ली कि वो आपस में, जिसे आप MLM भी बोल सकते हो, कि आपस में वो जो भी उनके जानकार हैं वहाँ पर पेटीकोट बेचे और बदले में इस औरत को धीरे धीरे प्रॉफिट होता गया और आज वो एक अच्छी खासी फैक्ट्री की मालिक थी। तो ये भी एक बिज़नेस मॉडल हो सकता है आपके लिए, अगर आप भी कोई छोटा सा काम पकड़ करके उसी में स्पेशलाइजेशन करके उसी को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो अब चौथे तरीके का जो काम है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर एक टीचर, एक गरीब सरकारी स्कूल के टीचर की पत्नी है जिनके पास भी कंप्यूटर मोबाइल के बिना उन्होंने काम कैसे शुरू किया। तो आसपास उन्होंने कुछ अपनी बच्चों के फ्रॉक्स वो बनाती थी अपनी बेटी के, तो उन्होंने फ्रॉक के अलग अलग डिज़ाइन बनाए और आसपास बेचने के लिए ऑफ़र किए, लेकिन उनका कोई भी डिज़ाइन नहीं बिका, कोई भी उनको कस्टमर नहीं मिला। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, जो इनको हम जो फ्रॉक वाली टीचर हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारी में, दोस्तों में फ्रॉक्स, अच्छे क्वालिटी के फ्रॉक्स बना करके गिफ्ट देने शुरू कर दिए बच्चों के लिए एज अ कॉम्प्लीमेंट या फिर एज अ एप्रिसिएशन। तो उन्होंने धीरे धीरे फ्रॉक जब देने शुरू किए, उनके फ़्रॉक के डिज़ाइन इतने अच्छे होते थे, इतने कंफर्टेबल, इतने बढ़िया तरीके की आरामदायक फ़्रॉक्स होती थी कि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ लोगों ने आपस में, लोगों को पसंद आने लगे डिज़ाइन, और वो इतने कम रेट पर
डिज़ाइन उपलब्ध करा देती थी, कम टाइम पर फ्रॉक्स बना करके दे देती थी, बहुत ही अच्छे झबले बना देती थी। तो लोगों ने धीरे धीरे, जो हमारे टीचर थे उनकी वाइफ को फ्रॉक के ऑर्डर देने शुरू कर दिए और ये लेडी अपना फ्रॉक का बिज़नेस शुरू कर पाई। ये जिस ज़माने की बातें हैं, तब मोबाइल और कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन यही सारे बिज़नेस मॉडल आप आज की डेट में भी कर सकते हो। और आज की डेट में करते हुए आप मोबाइल का सहारा लेके, कंप्यूटर का सहारा लेकर के आप कई गुना अपने काम को बढ़ा सकते हो। अब पांचवा जो बिज़नेस का तरीका है वो है निमो। निमो ने क्या किया? निमो ने, उन्हें मार्केट घूमने का शौक़ था, लेकिन 5 बच्चे थे, गरीबी की सी हालत थी उनकी, तो उन्होंने थोड़े थोड़े सामान होलसेल की मार्केट से ला करके वो उसको प्रोसेस करती थी। मतलब जैसे कि वो धागे की रील लाई, उसका पैकेट बनाया, या फिर कुछ तारे मोती वगैरह लेके आई, उसकी राखियाँ बनाई। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करके उनको प्रोसेस करती थी, उनका पैकेट बनाती थी, उनको और ज़्यादा खूबसूरत करती थी, और उन पैकेट को बना करके वो बुटीक्स में या फिर बाकी जो बड़ी शॉप्स हैं, जैसे पार्लर्स हैं या फिर बड़ी ऑफिसेज़ हैं, ऑफिसेज़ में जा कर के इस तरीके से वो काम उनको सप्लाई करती थी और चीज़ें सप्लाई करती थी। वो देखती थी कि आसपास यदि गेस्ट हाउसेज़ हैं तो गेस्ट हाउसेज़ के अंदर टॉयलेटरी किट, यानी कि जो आपकी शेविंग किट है या फिर मेकअप किट है या कुछ इस तरीके की बाथरूम सप्लाइज़ हैं, उस तरीके की छोटी छोटी किट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वैसी वो किट बना करके आसपास गेस्ट हाउसेज़ के अंदर सप्लाई करती थी, जिसके लिए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। और अभी आज की डेट में वो खुद 2-3 बड़े बड़े गेस्ट हाउसेस के मालिक हैं। तो अपने आसपास आपको क्या करना है? अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है समय के साथ, तो आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम लोगों को सॉल्व करना चाहते हैं वो, पर वो सॉल्व नहीं हो पा रही, और अगर सॉल्व हो पा रही है तो वैसे आप भी उसे सॉल्व कर सकते हो किसी और तरीके से, या जो चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों से, जो स्किल आपके पास है उन स्किल्स को यूज़ करते हुए आप उन परेशानियों को, जो समाज में बाकी लोग झेल रहे हैं, उन परेशानियों को कैसे आप दूर कर सकते हो, कैसे आप उन परेशानियों से लोगों को निजात दिला सकते हो। इस चैनल का मकसद है कि आपको आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कर सकें जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, और कोई ना कोई नया आइडिया हम आपके साथ शेयर करते रहें। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।